जहां खाद्यान्न तेल तैयार होते हैं वहां भी 31 अगस्त तक बस इस नियम के तहत इसे बनाने के लिए कहा गया है। और समानता देखने को मिलेगा क्योंकि अलग अलग कंपनियों के तेल आते हैं और बाजार में उसकी बिक्री होती है और सभी के द्वारा अलग अलग जो मानक है वो तैयार किया जाता था, अलग अलग कीमत है वो तैयार किया जाता है। हालांकि कीमत में अभी भी अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो मानक है अब वो एक समान नजर आएगा। अच्छा, मतलब बीच में अचानक बदलाव हुआ था। उसके साथ में कीमत में भी बदलाव। हाँ, कीमत बदलाव था। कीमत जितना वजन कम उतना वजन कम उतनी कीमत भी कम है। ऐसा नहीं कि अब जैसे 13 किलो का डब्बा दे रहे तो 15 किलो का रेट अलग है, 13 किलो का रेट अलग है। कि इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। इसको जो निर्माण कार्य है उसमें केवल 31 अगस्त तक का समय दिया गया है, वहीं उसकी बिक्री के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न तेलों पर एक नया नियम जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब तक 1 लीटर के तेल को 850 ग्राम या 800 ग्राम या 950 ग्राम ऐसे अलग अलग मिलीमीटर में बेचा करते थे, उसे अब साफ तौर पर बंद करवा कर 1 लीटर में ही उसे बेचने के लिए निर्देश दिया गया है। साफ तौर पर जहां खाद्यान्न तेल तैयार होते हैं वहां भी 31 अगस्त तक बस इस नियम के तहत इसे बनाने के लिए कहा गया है। उसके बाद जो पैकेट आएंगे, जैसे ये तेल है, ये 1 लीटर के तेल हैं, इसके अंदर में 1 लीटर के तेल आते थे जो लगभग 650 ग्राम पहुंचा करते थे। जी, ये 1 लीटर का तेल है, ये 800 ग्राम के तेल है, ऐसे अलग अलग आते थे। लेकिन अब जब जो नए नियम बने उसमें 200 ग्राम के पैकेट आएंगे, उसके बाद 500 ग्राम के और 1 लीटर के, यानी कि 200 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर और 1 लीटर। उसके बाद 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर, ऐसे नियम तैयार किया गया है और उससे कम ज्यादा नहीं बन सकता। और वहीं जो होलसेलर होते हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, उन्हें 30 नवंबर तक इन जो तेल हैं उन्हें बिक्री करने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद बाजार में ये जो भ्रामक जानकारियों के साथ बिक्री होने वाले तेल हैं वो बंद हो जाएंगे। साफ तौर पर इस जानकारी के लिए अंकल से चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी तो देते हैं, लेकिन जब ये मार्केट में पहुंचते हैं, यानी जो गली नुक्कड़ों में पहुंचते हैं, उसके बाद जो बाजारों में बेचने वाले दुकानदार हैं उनके द्वारा जानकारी नहीं दिया जाता है। इसी की वजह से ये सारी भ्रामक जो जानकारियां है वो फैल रही थी। तो अंकल बताइएगा क्या विशेष रहेगा इसके बाद? ये बहुत अच्छी चीज की गवर्नमेंट ने, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी को समूचा जो जितना मूल्य का तेल है उतना मूल्य का तेल मिल जाएगा उसको। इससे काफी कंज्यूमर को काफी फायदा होगा। कंज्यूमर को काफी फायदा होगा, लेकिन जो कीमत में कुछ बदलाव आ सकता है क्या? वो 1 लीटर का अभी भी जैसे हम देते हैं 1 लीटर 800 ग्राम देते हैं, तो 1 लीटर का रेट लगाते हैं 800 ग्राम में 800 ग्राम का रेट लगाते हैं, उतना कम कर देते हैं हम, उतना पैसा जो कंपनियों के द्वारा किया जाता है हम भी कम कर देते हैं। जी, 800 ग्राम का जो तेल आता था उसमें जो कीमत था वो अब 1 लीटर आने लगेंगे, तो उसमें कीमत में वृद्धि भी हो सकती नहीं, उतना तेल अधिक रहेगा ना उसमें। जी। उसमें 800 ग्राम में 1 लीटर में 910 ग्राम आता, तो 110 ग्राम ज्यादा रहेगा तो 110 ग्राम का पैसा ज्यादा लेंगे। जैसे आज की तारीख में 1 लीटर का भाव 1800 रुपये पेटी है, तो 800 ग्राम की 1600 रुपये की पेटी है। तो निश्चित ही कीमत में भी बदलाव होंगे। और क्या क्या बदलाव देख सकते हैं उसके बाद? नहीं, है काफी अच्छी चीज। वैसे टीनों में भी 15 बड़े जो बल्क टीन आते हैं उसमें भी पहले 15 किलो 15 लीटर आते थे। बाद में कंपनी का कोई कंपनी 13 किलो पैक कर रही थी, कोई 12 किलो कर रही थी। उसमें भी एक रूपता एक समानता आ जाएगी, जिससे कंज्यूमर को काफी सहूलियत होगी। निश्चित ही अब एकरूपता और समानता देखने को मिलेगा क्योंकि अलग अलग कंपनियों के तेल आते हैं और बाजार में उसकी बिक्री होती है और सभी के द्वारा अलग अलग जो मानक है वो तैयार किया जाता था, अलग अलग कीमत है वो तैयार किया जाता है। हालांकि कीमत में अभी भी अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन जो मानक है अब वो एक समान नजर आएगा। 1 लीटर का तेल यानी कि 1 लीटर का ही तेल रहेगा। लीटर ही तेल रहेगा, उससे काफी अच्छा रहेगा। काफी अच्छा भी रहेगा। हाँ, काफी अच्छा रहेगा। अंकल का कहना है कि उसकी क्वालिटी में भी अब सुधार होगी, काफी अच्छा रहेगा। फिलहाल अंकल क्या शिकायतें आती थी जैसे मार्केट में जो बेचने वाले? कोई शिकायत नहीं, सब बता के दिया जाता था कि इसमें 650 ग्राम है, इसमें 800 ग्राम है, इसमें 910 ग्राम है, 1 लीटर है करके। हम सब कस्टमर के अपने हमारे जो भी सेमी होलसेलर है उनको सब हम बता के देते थे। लेकिन उनके द्वारा आगे नहीं बताया जाता था, तो ऐसा ऐसा फिक्स नहीं बताया जाता कि नहीं बताता, लेकिन कोई पूछना भी नहीं चाहता था कंज्यूमर। इसीलिए ये बात भी सही है, जो उपभोक्ता होते हैं उनके द्वारा पूछा भी नहीं जाता था, बस कीमत देख लिए, हाँ ये लगभग 500 मिलीमीटर का है तेल। और जी जी, तो 500 मिलीमीटर का तेल अंदाजा लगाकर उसे अपने घर ले जाया करते थे, आधा लीटर जो होता है। उसी तरीके से ये
जो भ्रामक जानकारियों के बीच बिक्री है वो निरंतर चल रही थी, लेकिन अब इसमें सुधार करने की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर इस पे आदेश दे दिया है और कहा है कि इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए। इसको जो निर्माण कार्य है उसमें केवल 31 अगस्त तक का समय दिया गया है, वहीं उसकी बिक्री के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इसके जी माल वाला नहीं बेच सकता है, मतलब फैक्ट्री वाले जो मैन्युफैक्चर है वो 31 अगस्त तक कर सकते हैं, और जो ट्रेडर्स है वो 31 नवंबर तक बेच सकते हैं। निश्चित वही होलसेलर सभी हैं वो 31 नवंबर तक बेच सकते हैं। तो 31 नवंबर तक होलसेलर जितने भी हैं दुकानदार हैं वो बिक्री कर सकते हैं। उसके बाद जो निश्चित ही वो भी 31 अगस्त के पहले बना हुआ रहेगा, तब उसको बिक्री किया जा सकता है। उसके बाद यदि बना होता है तो वो अवैध भी कहलाएगा, हो जाएगा, वो आ जाएगा, उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। निश्चित ही सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अंकल ये पूछ रहा था कि काफी तेल यहाँ पर काफी मात्रा में दिख रहा है, तो कितने मात्रा में यहाँ निरंतर तेल पहुंचते हैं, कितने अगर पूरे इंडिया में हजारों फैक्ट्री है। अपने यहाँ जैसे महाराष्ट्र से है, आजू बाजू अपना छत्तीसगढ़ में अपना राजनांदगांव से है बड़ी फैक्ट्री, जैसे एविस वालों की है। सभी फैक्ट्रियों को मारा था, सभी को अपने मार्का के हिसाब से कभी कोई मार्का लेता है, कभी कोई मार्का लेता है। अपने यहाँ महाराष्ट्र में लातूर से, नागपुर से अडानी जी का डिपो है, सब कंपनियों का माल आता है। इसका अलग अलग हमको रखना पड़ता है। कितना अंतर है, मतलब कितने प्रकार के तेल यहाँ पर आपके पास पहुंचते थे, कि उसमें कितना कितना मानक तय किया गया था, कितने कितने दाम थे? मानक सब वही है, 15 किलो 15 लीटर और 1 लीटर आधा लीटर, ये तय किया। अभी नया मानक तय किया, और पूर्व में भी यही आता था। अभी साल 2 साल से इसमें चेंज किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं होने की वजह से फिर पुराने मानक में आ रहे हैं अपन। अच्छा, मतलब बीच में अचानक बदलाव हुआ था, हाँ। उसके साथ में कीमत में भी बदलाव हाँ, हुआ था। कीमत बदलाव था। कीमत जितना वजन कम होता वजन कम उतनी कीमत भी कम है। ऐसा नहीं कि अब जैसे 13 किलो का डब्बा दे रहे हैं तो 15 किलो का रेट अलग है, 13 किलो का रेट अलग है। निश्चित ही उपभोक्ताओं को सही कीमत के साथ सही जो माल है वो प्रदान किया जाता था, यानी कि 650 ग्राम का यदि वो तेल है तो उतना ही पैसा उनसे लिया जाता था, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो जानकारी है, असमंजस की स्थिति निर्मित होती थी, इसकी वजह से इन नियमों को फिर पहले की तरह किया जा रहा है, और पहले की तरह फिर 500 मिलीमीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ऐसे 15 लीटर और 20 लीटर ऐसे अलग अलग तेल फिर मार्केट में आएंगे, और उसमें जो मानक है उसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहें कल आप जी, आप कहाँ से पहुंचे? मेरा दुकान है बाजार में जी तो बस इसमें ग्राहक को कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अपन बेचते थे पहले 1 लीटर वाला, तो ग्राहक बोलते थे वहाँ सस्ता मिल रहा है, जब ला के दिखाते थे तो 800 ग्राम माल रहता था। फिर हम 800 ग्राम लाए तो बोलते ग्राहक फिर सस्ता मिल रहा है, फिर वहाँ से 700 ग्राम माल लाते थे। अब ग्राहक कंपटीशन में अच्छी खरीदी करेगा, ग्राहक को कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 लीटर का 1 लीटर हर जगह मिलेगा तो ग्राहक कंफ्यूज नहीं होगा, रेट भी उसको सही मिलेगा। मतलब अब आपको लाभ है ना कि ग्राहक को कंफ्यूजन, मतलब ग्राहक ने भटकेगा नहीं, उसको सही मानक मिलेगा और सही वजन मिलेगा। अब जैसे पहले अपन बोलते थे तो वहाँ से उसको 200 ग्राम कम माला ला लेता था, यहाँ तो सस्ता मिल रहा है, फिर एक जगह और कम माला ला लेता है, यहाँ सस्ता मिल रहा है। अब वो भ्रामक स्थिति नहीं होगी, ग्राहक को मतलब सही वजन मिलेगा और सही दाम मिलेगा। निश्चित ही ग्राहक को सही काम सही दाम, यानी कि सही मानक में तेल मिलेगा, और वो सही कीमत के साथ अपने घर ले जा पाएंगे। दुकानदारों के साथ वो जो बहस की स्थिति निर्मित होती थी वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है वो निश्चित ही वो असमंजस की स्थिति में रहती थे। इस वजह से जो भ्रामक है वो लगातार फैलती जा रही थी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।